ना, तुम लोग भी परेशान होंगे, रिकॉर्डिंग की याद नहीं दिलाओगे। For what value of x plus y in figure 6.4 will ABC will align? Justify your answer. बताइए। कौन बताएगा आप में से? कौन है आप में से होशियार? कौन है गद्दार? मैं। गद्दार हो तुम? होशियार पूछे मैंने। होशियार और गद्दार कौन कौन है हमारी क्लास में? हम बता रहे हैं। वो मैं बताऊं सर? मयंक है, नैना है, देवांक है, ओंकार है और रौनक है। इतने बच्चे आए हैं आज क्लास में। ओके, चलिए बेटा बताइए कौन बता रहा है आज? सर मैं बताऊं? हाँ, तुम लोग बोलते हो कि रुक जाते हो? बोलते कम हो, रुकते ज्यादा हो। बोलते कम हो, रुकते ज्यादा हो। रुकना बेटा। सर मैं बताऊं? सर ओ चलिए। हाँ, तो कौन कौन आंसर बता रहा था मेरे को? सर मैं। अरे ये तुमने ऐसे नहीं बोला करो। मैं करती बकरियां होती, ठीक है? हैंड रेस कर दें? हाँ, हैंड रेस करा करो। मैं करते रहते हो। अबे इंसान हो तुम लोग। गलती से मयंक ने बोला है। मयंक बताएगा। हाँ मयंक बताइए। सर 180 होनी चाहिए सर। क्या? 180 सर इनकी वैल्यू। इनकी वैल्यू क्या होगी? 180 होगी। 180 यस सर। डिग्री। For what value of x plus y in figure this will ABC line? Justify your answer. तो ABC line, the sum of the two adjacent angles must be 180 degree. Okay, सही बात है, सही आंसर है। वेरी गुड। इसका 180 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड वाले का बताओ। कैन अ ट्रायंगल हैव ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री? गिव रीजन योर आंसर। बताइए भैया। बताऊं सर? हाँ बताइए। सर नहीं हो सकता सर। कोई भी ट्रायंगल मतलब एटलीस्ट मतलब 60 डिग्री तो सर चाहिए एक एंगल। कैन अ ट्रायंगल हैव ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री? क्या हर एंगल ट्रायंगल का 60 डिग्री हो सकता है? देखो वो बच्चे ने बहुत अच्छी बात बोली है। आप में से जो लड़का है आज नया आया है, क्या है पता नहीं कौन है वो। नाम बेटा बेटा नाम क्या है आपका? मयंक? यस सर। हाँ, उसने सही बात बोली है कि कम से कम एटलीस्ट एक एंगल, सब एंगल 60 डिग्री से कम नहीं हो सकते। कम से कम एक एंगल तो होना चाहिए 60 डिग्री तक होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बात बोली। वेरी गुड बेटा। तो ये बात, हाँ, नो ट्रायंगल कैन नॉट बी हैव ऑल एंगल लेस देन 60 डिग्री बिकॉज इफ ऑल एंगल्स विल बी लेस देन 60 डिग्री देन देयर
सम विल बी नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ऐसा हुआ, अगर सब एंगल 60 डिग्री से कम हुए तो क्या होगा? तो सर 180 डिग्री सर पूरा नहीं होगा सर। 180 डिग्री पूरा नहीं बनेगा। वेरी गुड। their sum will not be equal to 180 डिग्री, hence it will not be a triangle। तो क्या होगा? वो एक ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। ठीक है, लिख लीजिए, लिखना हो जिसको तो रीजन लिख लीजिए इसका। अगला वाला क्वेश्चन देख लीजिए, कैन अ ट्रायंगल हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल? गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या एक ट्रायंगल के दो ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं? नो सर। No, because if a triangle have a two obtuse angle, example more than 90 degree angle, then the sum of all three angles of the triangle will not be equal to 180 degree। सही बात है। अगर हाँ सर, क्योंकि उससे ज्यादा हो जाएगा सर। हाँ more than 90 degree angle, the no triangle have two obtuse angle नहीं हो सकते, क्योंकि more than 90 degree हो जाएंगे। दो एंगल्स अगर more than 90 degree हो जाएंगे तो थ्री एंगलों का सम 180 डिग्री नहीं आएगा। ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं बताओ? सर जो 90 डिग्री से सर ज्यादा 90 से कम होते, 90 सर ज्यादा 90 डिग्री से कम होते। 90 से ज्यादा होता है। 90 से ज्यादा होते हैं। अच्छा Yes, sir. ज्यादा होते। मोर देन 90 डिग्री एंगल्स ज्यादा होते हैं। हाँ, मोर देन 90 डिग्री एंगल्स होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है ना? और ऐसे एंगल जो मोर देन 90 डिग्री ज्यादा होते हैं, अगर ट्रायंगल में दो एंगल मोर देन 90 डिग्री एंगल से ज्यादा निकल गए तो हमारा एंगल क्या होगा? 180 डिग्री नहीं बनाएगा। तो थ्री एंगल का सम 180 डिग्री नहीं बनेगा, इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल नहीं होगा। मतलब हमारा क्या होगा? वो एक ट्रायंगल ही नहीं बनाएगा। समझ में आ रही बात? चलिए थर्ड वाला नहीं, फोर्थ वाला देखते हैं। हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन having its angle as 45, 64 and 72? give reason your answer। बताइए इसमें। how many triangles can be drawn having its angle? कितने ट्रायंगल्स ऐसे ड्रॉन कर सकते हैं इसके एंगल क्या हो? 45, 64 और 72 हो? भी नहीं, तो बनेंगे ही नहीं। क्योंकि इनका सम सर बहुत कम आ रहा सर। 181 है क्या? 180 आ रहा है। सर, इनका सम 181 है। कोई भी, Yes, sir. क्या कोई ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो इनके सम से? तुम कर सकते हो क्या? कोई ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो इसके सम से? हाँ या ना में अंतर दो। नो सर। नहीं कर नहीं सकते। सर। नो सर। ठीक है, सही बात है। हेंस वी कैन सी दैट द सम ऑफ द थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन नो ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन विद द गिवन एंगल्स। इन गिवन एंगल्स के हमें दिए हुए एंगल से हम कोई भी क्या नहीं कर सकते? ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर सकते। सीधी सी बात है। समझ में आ रही बात? यस सर। चलिए अगला वाला देखते हैं। देखिए अगला वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया होगा। हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन? ये क्वेश्चन लिख लीजिए अपनी कॉपी में। नोट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब जो बता रहा हूँ। मुझे मतलब नहीं है आप नहीं लिखोगे, आप ही पछताओगे। नोट करना है कर लीजिए, मैं फिर से क्वेश्चन खोल देता हूँ। नोट करिए और इनके आंसर नोट करिए बिल्कुल तरीके से। क्वेश्चन नोट करिए, इनके आंसर नोट करिए तरीके से बिल्कुल। हवा में नहीं उड़ा रहा हूँ ये क्वेश्चंस में, तुम्हारे ये नोट्स है लाइंस एंड एंगल्स को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ तुमको इस टाइम में, और तुम लोग को मजाक समझ रहे हो। नोट करिए और आंसर भी नोट करिए, क्या लिखोगे उसके नीचे लिखिए जरा।
करा नोट सबने? यस सर, बस वही पूछा। हाँ करिए जरा, और आंसर लिखिए बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल तरीके से मैंने जो बताया है। आप लोग को इतनी इंग्लिश तो आती होगी, सब इंग्लिश मीडियम में ही हो ना? इतना तो लिख ही लेते होगे गलती से। यस सर। देखिए सर लिखिए। आपकी आवाज बीच बीच में बहुत कट रही। भाई आवाज कट रही है, हम काट देते हैं, जीपी काट देते हैं, आवाज नहीं आएगी हमारी। तो करती जाइए। उस समय के लिए पृथ्वी रुक जाती है, तुम लोग समझते नहीं है। तब पृथ्वी तो ठीक है सर, इसको तो ऊपर कर दीजिए। पृथ्वी रुक जाती है कुछ समय के लिए, ये चीज ठीक है। बस बस। सर आपको कैसे पता रुक जाती? अरे हम ही तो रोकते यार। अभी सूरज हम ऊपर करके आए, सुबह जाएंगे भी नीचे करे आएंगे, धूप आ रही थी ज्यादा तेज सामने से। तब काम हम करते रहते यार। जब भी हम छत पे धूप खाते सर्दियों में, ज्यादा हमें धूप लगती तो हम अपने घर वालों से कहना थोड़ा सूरज इधर को कर दो, तो उधर को कर दे। अभी देखा था एक नया इंजीनियर आया था, उसने सूरज चेंज करा था। हाँ तुम सर, देखा नहीं होगा तुम लोग, तो देखते नहीं हो, ये सब चीज देखना चाहिए तुम लोग। पिंक कर दिया था। सूरज बहुत गर्म हो रहा था, इसलिए सूरज को चेंज कर दिया। बोल देना कल ब्लू कर दो। नासा से इंजीनियर आया। हाँ तो बोल देना। चलो जल्दी करो नोट, कॉमेडी करने को कह दो तो लगते रहो कॉमेडी करने। जल्दी जल्दी हो गया, चले आगे। यस सर। यस सर थोड़ी। कल मैंने राशि से बोल दिया कि बेटा आपको गौरी नहीं आती, तो आज राशि भी नहीं आई है। ऐसा ऐसा हो रहा, बताओ। नए बच्चे आ रहे, पुराने बच्चे गायब हो रहे हैं। अब नैना आई है, मयंक आया है, देवांग सही है, ओंकार भी आया, रौनक भी आया है। चलिए ठीक है। हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन हैविंग इट्स एंगल 53, 64, 63 गिव रीजन, बताओ भैया। इनफाइनाइट। सर कितने बना सकते? अरे सर कितने ही बना सकते? कितने ही बना सकते, कैसे? सर इनका सम 180 है क्योंकि। यस सर 180 है इनका। इनफाइनाइटली मैनी ट्रायंगल्स बना सकते हैं इसके। क्यों? यस सर। क्योंकि इनके सम कितना है, 180 डिग्री है। हियर वी सी दैट the sum of all interior angles triangle is 180 degree, so infinitely many triangles can be drawn. ठीक है, infinitely many triangles बना सकते हैं इससे। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 वाला देखिए। 6.5 फिगर में आपके दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ फॉर विच द लाइंस l and m आर पैरेलल। तो x की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? 136। 136, बहुत अच्छा, व्हाट आंसर, व्हाट आंसर। गलत है। हाँ बढ़िया हमारा आंसर, आंसर अच्छा आया है। 136 ही आया है, काफी करीबी मामला है। मजाक तो नहीं कर रहे? क्या चीज कर दे? मजाक तो नहीं कर रहे आप? अरे सही आया है आंसर, मजाक क्या करना उसमें। इसका भी आंसर नहीं बता पाओगे, अब ये मजाक होगा अगर इसका आंसर नहीं बता पाओगे तो, ठीक है। मैंने इतने क्वेश्चन कराए हैं, अगर इसका आंसर नहीं बता पाओगे तो मजाक होगा, जिसने नहीं बताया होगा, ठीक है। 7 का या 6? इसका 7 करो। 7th वाले का नहीं बता पाए या 6 वाले का? 6 वाले का नहीं बता पाओगे तो मजाक है फिर तो। 7th वाले का देखो, two adjacent angles are equal, it is necessary that each of these angles will be right angle, justify your answer। बताइए भैया। each angle of these will be right angle only when they form a linear pair। समझ में आ रही बात? सर आपकी आवाज कट रही बहुत ज्यादा। अरे यार मेरी जीप में दिक्कत है आज, कुछ नहीं। अब देखो आवाज आ रही है, अब बिल्कुल क्लियर। अब आ रही है आवाज? हाँ सर। आ रही थी, ठीक है। Two adjacent angles are equal, ठीक है। It is necessary that each of these angles will be a right angle, justify your answer। बताइए क्या करेंगे इसमें, बोलिए। जरूरी नहीं है कि दो एडजेसेंट एंगल राइट एंगल हो, क्योंकि सर एडजेसेंट एंगल वो होते हैं
जो मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं। हाँ, तो जरूरी नहीं है क्या कि दोनों 90 डिग्री हो, यस सर। ठीक है। चलिए 8th वाला देखिए, इफ वन ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय द टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इज द राइट एंगल, व्हाट कैन यू से अबाउट दीज थ्री एंगल्स, गिव रीजंस फॉर आंसर। बताइए भाई, ये क्वेश्चन कहां से बता सकते हो 8th वाले को मेरे को? कोशिश कर रहे हैं। नहीं बता सकते? देखो सुनो मेरी बात, लेट टू इंटरसेक्टिंग लाइंस L एंड M मेक्स अ वन राइट एंगल। देखो बेटा, एक मैं लाइन बना देता हूँ तुम्हारे सामने, देखो जरा, मैंने ये बना दी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक ये बना दी है और एक ये बना दी है। सपोज करो एक L है और एक M है, एक L है एक M है, दोनों क्या बना रही है? 90 डिग्री बना रही है, सपोज करना। तो देखो जरा ध्यान से देखना, इसमें क्या बोल रहा है हमसे, इफ वन एंगल ऑफ द वन ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड बाय द टू इंटरसेक्टिंग लाइन, इस दो इंटरसेक्टिंग लाइन से एक एंगल जो फॉर्म होता है इज अ राइट एंगल, व्हाट कैन यू से अबाउट द अदर थ्री एंगल्स। अगर एक राइट एंगल होता है तो अदर थ्री एंगल्स के लिए क्या कहना चाहोगे आप, बताइए। सर राइट एंगल है वो। राइट एंगल होंगे। वो भी क्या होंगे? राइट राइट एंगल। एंगल। राइट एंगल। जब दो लाइंस अगर मिला रहे हैं हम और दोनों एंगल को हम राइट लाइन को 90 डिग्री पे मिला रहे हैं, तो तीन एंगल जो बनेंगे वो भी 90 डिग्री ही बनेंगे, ठीक है ना? ये बात भी ध्यान रखना भैया, समझ में आ रही बात? सर यस सर। 9th वाला समझ में आ गया? 9th वाला देखो जरा, ऐसे क्वेश्चंस पता है बहुत कुछ क्लियर कर जाते हैं, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीख जाते हो। ये क्वेश्चन लगते जरूर फर्जी टाइप देखने में, लेकिन ये क्वेश्चन काम के बहुत होते हैं बेटा, इतनी बात ध्यान रखना। फिर आ गया बताओ। 9th वाला देखो, 9th वाले में क्या कह रहा है, विच ऑफ द टू लाइंस आर पैरेलल एंड वाई। दोनों में से कौन सी लाइन पैरेलल है और क्यों है, बताइए। सर एल और एम है, पी और क्यू नहीं है। एल और एम है, पी और क्यू नहीं है, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री मिल रहा होगा तुम्हें, यस सर। है ना? यही बोलोगे यस और क्या सर। बोलोगे? तुम्हें कुछ बोलोगे नहीं होगा। इन दोनों का सम तुम्हें 180 डिग्री नहीं मिल रहा होगा, बस यस सर। तो पैरेलल नहीं है भैया, ठीक है। 10th वाला क्वेश्चन देखें जरा, 10th वाले में क्या बक रहा है, देखें जरा। Two lines L and M are perpendicular to the same line N. Are L and M perpendicular to each other? Give reason. क्या कह रहा है वो? एक लाइन है, दो लाइंस हैं L और M, इस पर परपेंडिकुलर है N पर, ठीक है। तो वो क्या पूछ रहा है तुमसे क्वेश्चन में, टू लाइंस L and M are perpendicular to same line N पे परपेंडिकुलर है, और L and M perpendicular to each other, क्या L and M एक दूसरे परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के? क्या होंगे? क्या होंगे? होंगे एक दूसरे से? नो, नो सर। क्योंकि L और M क्या है, N के परपेंडिकुलर है, नॉट L और M परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। तो भैया सब पैरेलल होंगे। हाँ पैरेलल होंगे। चलिए अभी 10 तक के पूरे आंसर लिख के दिखाइए मेरे क्वेश्चन के सहित अपने कॉपी में, और ये सब ना करें बेटा, ये हथियार ना चलाएं, अपने अपने हथियार अपने अंदर रखें, ठीक है। तो हमने यहाँ से एक हथियार चलाया तो तुम सब बंद हो जाओगे अंदर, नहीं सर। तो ये हथियार ना चलाएं। चलिए ये 5 से पूरे 10 तक करिए नोट, बच्चों की तरह जल्दी नोट करिए आंसर सबके सही से।
क्या भैया, नोट करा कि नहीं करा? क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल तरीके से लिखना, बिल्कुल तरीके से, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं फिर अपन स्टार्ट। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, इसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पलर है, एग्जाम्पलर। अब मैंने सोचा है कि तुम लोग को एग्जाम्पलर भी करा दूं, आर डी शर्मा, एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी, 3 बुक्स कंप्लीट कराऊंगा मैं तुम लोग, है ना। मजा आएगा। ऐसे क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोरिंग तो नहीं लग रहा है? नहीं सर। ऐसा लग रहा हो एनसीईआरटी खोले है ना। हाँ सर, उसका प्रिंट भी सेम है। हम्म। हो गया? यस सर। पूरे हो गए 10 तक? 10th वाला भी करना है? सर 9 तक हो गए 9 तक हो गए सर, आगे बढ़ा दिए थोड़ा। तो बस ठीक है। बस। बेटा ये जो मैंने तुमको बताया है ना, ये चीज अगर मैंने जो समझाई है समझ में नहीं आई तो पूछ लेना, रटना नहीं है ये चीज, ठीक है। तुम लोग को 10th में जाना है और ये नहीं सोचना वैक्सीन आने वाली है और आप लोग की कंटिन्यू पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, स्कूल खुल जाएंगे। अभी नहीं, थोड़ा टाइम में। उसके बाद आपकी पढ़ाई थोड़ी जैसी रेगुलरिटी थी ना वैसी आ जाएगी। और जैसे बुक्स लग रही थी ना, 10 बुक्स लगाना पड़ती थी, कोई 10 बुक्स लगाना पड़ेंगी आपको पढ़ने में। मैथमेटिक्स में आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सर डन। डन। आगे चले। सर 1 मिनट रुक जाइए सर, 1 मिनट। सर डन। सर डन। तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करके, सैंपल क्वेश्चन करके दिख रहा होगा, फिगर दिख रहा होगा। उसमें कुछ y की वैल्यू निकालने को बोला है, क्या निकाल के दिखाओगे y की वैल्यू मेरे को? क्वेश्चन सामने है, क्वेश्चन नोट जरूर करना है ध्यान से। देखो तुम्हारे पास एनसीईआरटी की बुक है, ये बात मानता हूं मैं, हैगी। तुम्हारे पास ये बुक नहीं है,
जो तुम्हारे सामने मैं खोल रहा हूँ, खरीदी भी नहीं होगी आप लोग, लेकिन नेट पर मिल जाती है। तो ये सामने से मैं क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ, तो कर लीजिए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। y की वैल्यू मेरे को निकाल के बताइए, इसमें कैसे निकालोगे। एंगल AOE दिया हुआ है तुमको, AOE, BOF, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा ना, ये भी 5 हो जाएगा, और ये 2y है तो ये भी 2y हो जाएगा, ये 2y है तो ये भी 2y हो जाएगा, खत्म हो गई बात, कुछ बचा ही नहीं है उसमें, y की वैल्यू आ जाएगी आराम से। ये 5 होके आराम से y की वैल्यू नहीं आ जाएगी ऊपर से, देखो जरा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो तुम्हारे सामने कुछ। अरे बेटा ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा ना, यस सर। बस तो फिर तो आंसर आ गया ना। आगे आंसर, चले आगे, चलिए यस सर। चलिए चलिए। देखिए अब दिख रहा है आपको कुछ, एक क्वेश्चन दिख रहा है, x इज इक्वल टू y एंड a इज इक्वल टू b, तो प्रूव दैट L पैरेलल टू m, L पैरेलल टू m, अगर x y के बराबर है और a y b के इक्वल है, तो प्रूव करना है x पैरेलल टू n। देखो x इज इक्वल टू अगर y है, सिंपल सी बात है, तो L इज इक्वल टू m है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिए हुए हैं, तो a इज इक्वल टू b जो दिया हुआ है, तो n पैरेलल टू m रहेगा। समझ में आ रही है बात, ये नोट कर लो बेटा, ये चीज तुम्हें पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है तो ये वाला पैरेलल हो जाएगा इसके, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन द लाइंस आर पैरेलल। ओके, जब a b के इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, m पैरेलल होगा n के, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड L पैरेलल टू n, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। कोई दिक्कत है इसमें समझने में, बताओ जरा, ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ है ये लाइंस, बस नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, आंसर साइज नोट करिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे टेस्ट स्टार्ट होंगे तो मैं समझ में अपने आप आ जाएगी कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर ने बताए थे। सर क्वेश्चन भी ना, क्वेश्चन भी नोट कर लेना। बेटा बगैर क्वेश्चन के कैसे चलोगे तुम, हाँ तुम्हारे पास है क्वेश्चन वाले, नहीं है तो बनाइए, बराबर डायग्राम बनाइए, नोट करिए इसको। कर लिए, नोट कर लिया, चले आगे। लाइन से क्वेश्चन लगा लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवा रहा हूँ मैं, कोई फालतू टाइम नहीं बर्बाद कर रहा तुम्हारा ये क्वेश्चन लगा के, तो बिल्कुल लाइन से क्वेश्चन लगा लेना, बिल्कुल लाइन से तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6.3 देखिए, 6.3 एक्सरसाइज देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, ये फिगर दिया हुआ है, OD इज अ बाइसेक्टर ऑफ AOC, OD
AOC की बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा आपस में, ठीक है। OE इज अ बाइसेक्टर ऑफ BOC, BOC की बाइसेक्टर कौन है? OE, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। OD इज परपेंडिकुलर टू OE, मतलब ये परपेंडिकुलर तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा एक दूसरे से। सो दैट द पॉइंट AOB आर कोलिनियर। AOB एक कोलिनियर है, जो शो करना है, कैसे शो करोगे बताओ? चलिए, है कोई तुम में से बताएगा वो कैसे कोलिनियर शो करेंगे इसको? बताइए, कोलिनियर शो करना है इसको मुझे सर कोलिनियर मतलब? एक लाइन में। कोलिनियर मतलब होता है एक लाइन में। बताइए, अब थोड़े से आए हैं अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। कैसे शो करेंगे इसको? आपके सामने कुछ दिया हुआ है, ये बाइसेक्टर्स हैं, ये बाइसेक्टर्स हैं, ये परपेंडिकुलर है इसके। क्वेश्चन पढ़ लो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर आगे चलेंगे। देखिए, सिंस नहीं कर दूं मैं सॉल्व, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में तुम लोग को आ जाएगा, यहाँ पर दिखेगा आराम से। सिंस अगर क्या OD एंड OE बाइसेक्ट एंगल AOC एंड एंगल BOC। देखो, OD और OE, यहां ध्यान देना जरा, OD और OE ये एंगल AOC को बाइसेक्ट कर रही है और ये एंगल BOC को बाइसेक्ट कर रही है। इतनी बात समझ में आई सबको? एंगल AOC जो है, जो एंगल AOC है, क्या वो एंगल टू एंगल DOC नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा, ये बात बताओ, होगा कि नहीं होगा? सर होगा। यस Yes, सर sir. होगा। और ऐसे ही एंगल COB जो है, वो टू एंगल क्या होगा? COE नहीं होगा? होगा सर। ये अगर Yes, फर्स्ट sir. है और ये सेकंड है इक्वेशन मेरी, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो मेरे को क्या मिलेगा? दिख रहा है सबको? अगर फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो तो मेरे को क्या मिलेगा? देखो जरा, एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू मिलेगा टू एंगल DOC प्लस टू एंगल COE। देखो जरा यहां पर, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से। DOC और COE, DOC और COE, इसमें कुछ दिख रहा है तुमको? बताओ। देखो रंग से देख लो, पहले रंग से देख लो। देख लो अच्छी तरह, देख लो, कुछ कर सकते हो इसमें? सोचो जरा, दिमाग से अपने भी सोचा करो, यहीं पर नहीं अटक के बैठ जाया करो।
क्या डीओसी और सीओई को हम कुछ लिख सकते हैं? अरे यार, डीओसी और सीओई को क्या लिख सकते हैं हम? डीओई नहीं लिख सकते? यस यस सर। तुम लोग यार वाकई में यार, मतलब गुस्सा दिलाते मेरे को, फिर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है मेरे को। कुछ नहीं है उसमें, ये टू एंगल दिस और टू एंगल दिस, टू कॉमन ले लूं तो डीओसी, एंगल डीओसी प्लस एंगल सीओई, देखो हम क्या लिख सकते हैं इसको। एंगल एओसी प्लस एंगल सीओबी इज इक्वल टू लिख सकते हैं टू एंगल डीओई, लिख सकते हैं ना? और एंगल यस सर। डीओई कितना है? एंगल 90 डीओई कितना डिग्री। है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री। एंगल एओसी प्लस एंगल सीओबी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नहीं आ जाएगा 180 डिग्री? जब ये 90 डिग्री हो तो 180 डिग्री आ जाएगा। यस सर। तो एंगल एओसी और सीओबी, एओसी और सीओबी, ये मेरे को अगर मैं सीधा लिख दूं इसको, क्या एंगल एओबी बी। इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो चलेगा नहीं क्या? यस सर। अरे दौड़ेगा यार, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। तो सब इससे क्या हो आएगा। गया? एओबी क्या हो गया? एक स्ट्रेट लाइन हो गई। तो ए ओ बी आर कोलिनियर, नोट कर लो बस। और इसमें था क्या? जब ए ओ बी एक 180 डिग्री हो गए तो ये एक लाइन क्या होगी? कोलिनियर नहीं हो गए? यस सर स्ट्रेट लाइन हो गई तो यस कोलिनियर सर। हो गए। अब उसमें क्या दिक्कत थी? चलो तो कुछ नहीं। नोट करो जल्दी, नोट करो, नोट। डन सर नोटेड। यस सर। नो सर? यस सर। नो सर? हो गया सर हाँ सर। नो सर। सर हाँ सर। चलिए देखिए, ये वाला क्वेश्चन करके दिखा पाओगे कोई मेरे को? है कोई तुम में से महारथी? इतने क्वेश्चन करा दिए मैंने लाइंस एंड एंगल्स के। सर 1 मिनट। 1 मिनट? सर मतलब वो देखने तो करना है दीजिए। कि एम और एन आर पैरेलल है कि नहीं है, ये शो करना है। तो ये तभी पैरेलल होंगी जब ये एंगल क्या होंगे? ऐसे एंगल 1 है, कितना है? 60 डिग्री दिया हुआ है। सर तो एंगल 6 कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री। बस दो एंगल दिए हुए हैं। जब जे 60 है बस इन दोनों को तो जे भी 60 होगा, तीसरा भी। यस जब जे सर। 60 है तो जे भी 60 होगा। यस सर। जब जे 60 है, जे 60 होगा, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री निकल आया है। यस सर। अगर ऐसा निकल आया है तो हमारा एंगल क्या हो गया? लाइन क्या है? ये पैरेलल है। समझ में आ रही बात? सॉल्व करो यस क्वेश्चन सर। को, सॉल्व करो, सॉल्व सर यस सर कर रहे। करो, सॉल्व।
सर कर लिया हो गया। सर, डन। सर ज्यादा दूर चले गए। नहीं कर पाए सॉल्व? सर हो गया सॉल्व। क्या आया? सर 60। सर मतलब एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5। मैंने पूछा क्या, सर वो निकल गया गलती से। तो बताओ मेरे को ध्यान। पता लगा। जबकि उसने पता प्रूफ करना था सिर्फ के हाँ सर, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5। सर आपने पूछा, मैं ध्यान नहीं दिया, मैंने 60 बोल दिया। चलो आगे वाला करते हैं, ठीक है? चलिए। क्या यार, तुम ऐसी कॉमेडी वाली बातें करते हो तो हंसी बंद नहीं होती मेरी। तुरंत मैंने पूछा, वो तुरंत आंसर बताने लगा। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिए जरा स्क्रीन पर जो आया हुआ है। नैना दुबे सो गई क्या? सर बोल तो रही हूँ मैं, हम्म, बोल तो रही हूँ, नहीं कर रहे हो? सर कर रही हूँ। कर लिए? यस सर। चलिए ठीक है। हमारा नहीं आया 60, क्या नहीं आया? हमारा नहीं आया, जो ओमकार का आया था। अच्छा आंसर नहीं आया इसका? सर आ गया, जो 60 आया था वो नहीं आया बस। अच्छा चलिए। वो ध्यान नहीं दे पाया। अरे यार गलती से निकल अब गया। मुझे पता है बेटा, मैं जानता हूँ, थोड़ा सा कॉमेडी बन गई क्लास में, मजा अच्छा लगा। हंसते भी रहना चाहिए ना, ऐसे रो रो के पढ़ना चाहिए क्या? हंसते हुए पढ़ना चाहिए। चलिए इसमें देखिए क्या करना है। एपी एंड पी बी क्यू, एपी एंड बी क्यू are the bisector of two alternative interior angles, are the bisector of two alternative interior angles। मतलब एक एंगल जे है और एक एंगल जे है, इन दोनों की बाइसेक्टर दी हुई है जे, ठीक है? ट्रांसवर्सल टी with parallel lines LLM so that AP is parallel to BQ। तो AP parallel to BQ प्रूफ करना है, मतलब ये जो है इसके पैरेलल है, ऐसी हमें प्रूफ करना है। ऐसा हम प्रूफ कैसे करें? सिंस AP parallel to BQ and T is a transversal, and T is transversal। ट्रांसवर्सल, इसलिए एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल ABQ। नहीं होगा? फिर होगा। यस सर। होगा कि नहीं होगा? ऑल्टरनेटिव होगा। इंटीरियर एंगल PAB इसके एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, यस सर होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है? यस सर। और देखिए, टू एंगल PAB इज इक्वल टू टू एंगल ABQ। नहीं होगा? होगा। तो यस इसको हम सर। क्या कह सकते हैं? हमने बोथ साइड क्या किया? मल्टीप्लाई 2 का कर दिया, कुछ नहीं किया। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2। तो ये भी वर्टिकली होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दिया तो क्या हो गया? तो इक्वल हो जाएंगे ये दोनों। हम्म, सर PAB हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू ही नहीं दी। क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल होते हैं ना? यस सर। जब टू ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे
क्या लिखेंगे हम? alternate interior angles are equal. अगर alternative interior angles are equal होंगे तो क्या होगा? Lines are parallel नहीं होंगी. सर होगी। यस सर। अगर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइंस पैरेलल होंगी कि नहीं होगी, ये बताओ। अच्छा, ये वाला एंगल इस एंगल के अगर इक्वल है, जब ए एंगल इस एंगल के इक्वल है तो बताइए लाइंस पैरेलल नहीं होंगी क्या? सर होगी। एक लाइन एक एंगल से काट रही है, जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा तो इसका मतलब ये है कि ये लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। पैरेलल। नोट कर लीजिए, बाइसेक्टर पैरेलल होंगे। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। यस सर। आंसर क्या है इसका? कोई नहीं बताएगा आंसर, होता किसी को पता ही नहीं है आंसर इसका। क्या हो गया? सर हो गया। सर सर हो कॉपी गया। कर लिया। सर नोट हो गया। क्या हो गया? सर सर नोट हो गया, नोट। नोट हो गया तो घर पे आओ। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। बाय बेटा, गुड मॉर्निंग बाय सर। बेटा।